हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान मार्ग पर। आज मैं आपको सुनने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। तो तैयार हो जाएं, अपनी सीट बेल्ट का कर बांध लें क्योंकि ये कहानी अंत तक आपके बंधे रखेगी। इसे अंत तक अवश्य देखें, बहुत ही इमोशन कहानी है। आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको इस चैनल के अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें दोस्तों। और हाँ, एक बात और, कमेंट में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद एवं हर हर महादेव। कर्म से बदल जाते हैं भाग्य, बहुत ही सुंदर कहानी। नगर से दूर घने जंगल के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर की शांत और पवित्र वायु में हर प्रातःकाल मंत्रोच्चारण की मधुर ध्वनि गूंजा करती थी। वह ध्वनि थी ऋषि प्रकृति की। ऋषि प्रकृति का जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। वे प्रतिदिन नगर से दूर चलकर इस जंगल स्थित मंदिर में आते, ध्यान करते और आराधना में लीन हो जाते। कई वर्षों से यही उनका अखंड नियम था। उनके जीवन में कोई लोभ नहीं था, न कोई मोह, केवल प्रभु का नाम ही उनका धन था। उसी जंगल में एक नास्तिक और निर्दयी डाकू का डेरा था जिसका नाम था अस्थिमाल। उसका आतंक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। लोग कहते थे कि अस्थिमाल से न कोई देवता बचा था न मनुष्य। वह नास्तिक इतना कठोर हृदय था कि मंदिरों में भी चोरी और डकैती करने से नहीं चूकता था। एक दिन जब अस्थिमाल जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी दृष्टि उस एकांत मंदिर पर पड़ी। वो एक पेड़ की आड़ से देख रहा था जहां चिराशी प्रकृति भगवान शिव की आराधना करके लौट रहे थे। उसने मन में सोचा, यह अर्शिय अवश्य किसी रहस्य को छुपाए बैठा है। इतने वर्षों से रोज यहां आता है, अवश्य कहीं धन संपत्ति छुपा कर रखी होगी। लालच उसके भीतर जाग उठा। वह उसी क्षण मंदिर की ओर बढ़ा और पूजा करते हुए अर्शी के सामने जाकर खड़ा हो गया। ओ ब्राह्मण, उसने कठोर स्वर में कहा, जो भी धन छुपा रखा है तुरंत मेरे हवाले कर दो, अन्यथा यही मंदिर तुम्हारी समाधि बन जाएगा। ऋषि ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं यहां धन के लिए नहीं आता। मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है। मैं तो केवल शिव की आराधना करने आता हूं। अस्थिमाल को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह क्रोध में भर उठा और बोला, मुझे धोखा मत दो। तुम्हारे जैसे साधु भी अब स्वार्थी हैं। कहते हुए उसने अर्शी को जोर से धक्का दे दिया। अर्शी शिवलिंग के समीप जाकर गिरे और उनके मस्तक से रक्त बहने लगा। पर तभी सबको आश्चर्य में डालते हुए मंदिर की छत से कुछ सोने की मोहरें नीचे गिर पड़ी। अस्थिमाल ठहाका लगाते हुए बोला, झूठे ब्राह्मण, अभी कहते थे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो ये सोना कहां से आया। ऋषि घायल अवस्था में पड़े थे। उन्होंने करुणा और वेदना से भरे स्वर में कहा, हे प्रभु शिव, ये कैसी लीला है। मैंने सदा आपका ही स्मरण किया, फिर यह विपत्ति क्यों। उनकी पुकार सुनते ही मंदिर का वातावरण बदल गया। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वाशी प्रकृत्य, भय मत करो। ये जो कुछ हुआ वह तुम्हारे और इस अस्थिमाल के कर्मों का फल है। ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि यह कर्म का फल है तो कृपया इसका रहस्य बताइए। भोलेनाथ बोले, यह अस्थिमाल पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। उसने कई जन्मों तक मेरी निष्ठा पूर्वक पूजा की, परंतु प्रदोष के दिन उसने एक छोटी सी भूल की। उस दिन वह उपवास पर था। प्यास से व्याकुल हुआ तो जल पीने सरोवर पहुंचा। वहीं एक गाय का बछड़ा भी प्यासा आया, परंतु इसने उसे कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। उस एक कर्म ने उसके संचित पुण्यों को खंडित कर दिया और अगले जन्म में यह नास्तिक डाकू बन गया। शिव बोले, और तुम अर्शी प्रकृत्य पिछले जन्म में एक साधारण मछुआरे थे। तुमने उसी सरोवर पर उस प्यासे बछड़े को देखा और अपने पात्र में थोड़ा जल लाकर उसे पिलाया। वो छोटा सा पुण्य आज तुम्हारे जीवन का कारण बना। भोलेनाथ ने आगे कहा, अस्थिमाल अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप आज राज तिलक के योग्य था, परंतु इस जन्म में इसने निर्दोष लोगों को मारा, मंदिरों को लूटा और पाप किए। इसलिए इसके पुण्य क्षीण हो गए और उसे केवल ये कुछ सोने की मुद्राएं ही प्राप्त हुई। और तुम्हारी मृत्यु आज निश्चित थी।
क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अनेकों मत्स्य मारे थे, परंतु इस जन्म की भक्ति और सत्कर्मों के कारण मृत्यु तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकी। केवल यह घाव तुम्हारे कर्मों का संतुलन था। भोलेनाथ ने कहा, स्मरण रखना, ईश्वर वही करते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी होता है। यदि तुम्हें अपने अच्छे कर्मों के बावजूद कष्ट मिल रहा है तो समझो, ईश्वर ने तुम्हारे बड़े दुखों को उसी कष्ट में समाहित कर दिया है। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। आराशी प्रकृति की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे अब आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने शिवलिंग के समीप सिर झुका दिया। दूसरी ओर अस्थिमाल निःशब्द पड़ा रहा। उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसका अहंकार टूट चुका था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मैं अज्ञानी था, मैंने आपका अपमान किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। ऋषि ने उसे उठाया और कहा, पुत्र, जब हृदय में पश्चाताप जागता है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। अब अपने कर्म बदलो, यही सच्चा प्रायश्चित होगा। उस दिन से अस्थिमाल ने अपना जीवन बदल लिया। उसने डाका डालना छोड़ दिया और जंगल के आसपास के गांवों में जाकर सेवा करने लगा। वह भूखों को भोजन कराने लगा, बीमारों की सहायता करने लगा। उसके मन में अब केवल भक्ति और प्रायश्चित का भाव रह गया। कई वर्षों बाद जब उसका देहांत हुआ, लोग कहते हैं कि उसके मुख से अंतिम शब्द निकले, हर हर महादेव। और उस समय आकाश में हल्की ध्वनि गूंजी, कर्म से ही बदलते हैं भाग्य। कहानी का सार, मनुष्य का भाग्य जन्म से नहीं, कर्म से निर्धारित होता है। ईश्वर हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे हित में होता है, चाहे वह हमें किसी क्षण कष्टदायक क्यों न लगे। सच्चे कर्म और सच्ची भक्ति अंततः हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। Welcome everyone. If you enjoyed this story, please like and subscribe. Har Har Mahadev.